एक नया नया विद्यार्थी काशी से तर्कशास्त्र पढ़ करके आया। तो माँ ने कहा बेटा पढ़ाई करके आए हो काशी से तो कुछ पानी वानी पी लो। तो माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि माँ मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तर्कशास्त्र पर मैंने आचार्य की डिग्री प्राप्त कर ली है, मैं कोई भी बात सिद्ध कर सकता हूं। तो माँ ने कहा बेटा वो सब पढ़ाई की बातें होती रहेगी, वो जीवन में तेरे काम आएगी, अभी तू कुछ पानी तो पी ले। तो माँ बेचारी 2 ठो लड्डू लेकर के आई, प्लेट में 2 ठो लड्डू रखा और पानी रखा, बेटा पानी पी ले। तो बेटा कहता है माँ देखो ये लड्डू है ना, मैं इस 2 लड्डू को 3 सिद्ध कर सकता हूं, 2 लड्डुओं को 3 सिद्ध कर दूंगा। माँ ने कहा 2 लड्डू तो दिखाई दे रहे, 3 कैसे सिद्ध होगा। तो बेटे ने कहा देखो, एक उठाया, उसको कहा ये क्या है, बोले 1, और ये दूसरा जो है, माँ ने कहा 2, अच्छा बताओ 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 लड्डू को 3 सिद्ध कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा जब 2 ही दिखाई दे रहा तो तू 3 सिद्ध कैसे कर रहा है। बोले माँ यही तो तर्कशास्त्र है। बोले लेकिन बेटा ये सही नहीं है ना। बोले यही सही है माँ, ये 1 और ये 2, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। पिताजी सुन रहे थे। पिताजी आए, पिताजी ने प्लेट में से एक लड्डू उठाया, अपनी पत्नी को दिया, बोले तुम खाओ। दूसरा उठा के अपना खा लिया, प्लेट हो गई खाली। बेटे से कहा एक तेरी माँ ने खा लिया, एक मैंने खा लिया, तीसरा तू खा ले। कहिए जय माता की। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन तर्क कहां पर प्रयोग किया जाता है। तर्क जब अपने धर्म की रक्षा करनी हो तब तर्क का प्रयोग किया जाता है। और यह तर्कशास्त्र की रचना इसलिए आवश्यक है सज्जनों माताओं कि जब राम के देश में राम के भक्तों को राम की जन्मभूमि का प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब तर्कशास्त्र काम आता है। क्योंकि हम जिस युग में हैं, इस युग में सीधी सीधी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए तर्कशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना राम काल्पनिक पात्र है। अच्छा राम हुए थे, राम हुए हैं, इसका क्या प्रमाण है। इस बात पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई। हम भी तो कर सकते हैं तर्क, हम भी तो कह सकते हैं कि कश्मीर के हजरत बल में जो मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, क्या वो मोहम्मद साहब का बाल है इसका। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, मैं किसी धर्म की निंदा बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, कश्मीर के हजरत बल में जहां पर एक मस्जिद के भीतर कांच की एक पेटी में मोहम्मद पैगंबर साहब का बाल रखा हुआ है। आप श्रीलंका जाइए तो वहां पर एक गंगाराम टेम्पल है, नाम है गंगाराम टेम्पल, श्रीलंका में। और वहां पर क्या रखा है, तो बोले भगवान बुद्ध का बाल रखा हुआ है, भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है। टुत्रिलिक टेम्पल बोलते हैं, है वो बौद्ध विहार। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हजरत बल में एक बार क्या हुआ, वो बाल कहीं खो गया। तो वहां के मौलवियों ने मक्का मदीना से मौलवियों को बुलाया। हमारे घरों में भी जब माताएं झाड़ू लगाती है ना, इतने इतने बाल के गुच्छे निकलते हैं और उसमें पता नहीं चलता किसका कौन सा बाल है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि बड़े सूक्ष्म दृष्टि से वहां पर जब ढूंढा गया तो वो 1-2 बाल मिले वहां पर। और उस बाल का परीक्षण करने के लिए मक्का मदीना से बुलाया गया मौलवी को, और मौलवियों ने उसको देख करके बताया कि ये मोहम्मद साहब का बाल है। और आज भी वो कश्मीर के हजरत बल में रखा है। इस्लाम के लोग उसको पूछते हैं, तो क्या हम तर्क नहीं दे सकते इसका क्या प्रमाण है कि वही मोहम्मद साहब का बाल है।
ये तो हम भी प्रमाण मांग सकते हैं आपसे। कुरान शरीफ में तो कहीं नहीं लिखा होगा कि हजरत बल में मोहम्मद साहब का बाल रखा हो या रखा जाएगा या मिलेगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में लगभग 120 प्रकार की रामायण है, सभी भाषाओं में। लगभग 120 प्रकार की रामायण है हमारे पास में। कंबन रामायण से लेकर के, कृत्तिवास रामायण से लेकर के, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, ऐसे कितने, लगभग 120 प्रकार की रामायण है। लेकिन हर रामायण में अयोध्या का वर्णन है, हर रामायण में अयोध्या का वर्णन है। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए तर्क शास्त्र की आवश्यकता है।